पिछले 4-5 महीने से जो सबसे ज्यादा डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है क्रिकेट के अंदर कि भाई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कब होगी, कहाँ होगी, उसका फाइनली डिसीजन जो है वो आ चुका है। आपको पता है एक डेडलॉक बना हुआ था। पाकिस्तान ने टूर किया था 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर और पाकिस्तान की अब डिमांड ये थी कि बाकी बाकी सारी टीम्स आ रही हैं जो कि अभी भी आ रही हैं। तो इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए क्योंकि हम इंडिया गए थे 2023 का वर्ल्ड कप और इंडिया की साइड ये बीसीसीआई की ये है कि भाई हम नहीं जाना चाहते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स, पॉलिटिकल रीजंस, व्हाटएवर इट इज, राइट। वो नहीं जाना चाहते, वो न्यूट्रल के ऊपर, हाइब्रिड के ऊपर खेलना चाहते हैं जैसे एशिया कप भी हुआ था। तो एक डेडलॉक बना हुआ था और आपको पता है बहुत सी डिस्कशन चल रही थी। मीडिया, जो कि मैं हमेशा से आपको कहता रहा हूँ, मीडिया दोनों साइड का बस टीआरपी के चक्रों में होता है। इधर का मीडिया कह रहा था कि भाई इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा लो, उधर का मीडिया कह रहा था पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा लो। और मैं आपको हमेशा से कहता रहा हूँ कि ना इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ना पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। बिकॉज ब्रॉडकास्टर्स जो है ना वो यहाँ पे समझ लें कि सबसे ऊपर होते हैं, उनकी बड़ी चलती है। और पैसा इंडिया और पाकिस्तान गेम का एक तरफ होता है और पूरे टूर्नामेंट का एक तरफ होता है, ये रियलिटी है। अब जितनी आई बॉल्स होती हैं उतना ज्यादा पैसा जनरेट होता है और इंडिया और पाकिस्तान के मैच के ऊपर सबसे ज्यादा आई बॉल्स होती हैं। अब क्वालिटी क्रिकेट के ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होने वाला था, जैसे मैंने आपको कहा था कि दोनों टीम्स होंगी, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन सोल्यूशन फेयर टर्म्स के ऊपर होना चाहिए। अभी ये जरूरी है, ठीक है। उसके लिए पाकिस्तान का स्टांस था, इंडिया का स्टांस मैंने ऑब्वियसली आपको क्लैरिफाई कर दिया। फिर ये भी बात हो रही थी कि साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो जाएगी अगर डेडलॉक मेंटेन रहा, उसकी पॉसिबिलिटी थी। अगर डेडलॉक मेंटेन रहता तो कुछ ना कुछ इस तरह हो जाना था कि किसी और वेन्यू के ऊपर पूरी चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होना था, ठीक है। इंडिया को तो फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि उन्होंने वहां पे वैसे भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर अभी खेलना है, उन्होंने कहीं और जाके खेलना था। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फर्क पड़ना था। अब डिटेल्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि आईसीसी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी हुई और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होगी, लेकिन इंडिया खेलेगा न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, जो कि यूएई भी हो सकता है, जो कि श्रीलंका भी हो सकता है। एज पर न्यूज जो होस्ट नेशन होता है वो न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड करने में उनकी ज्यादा इनपुट मांगी जाती है, जो कि पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान को अपनी अप्रूवल देनी पड़ेगी या पाकिस्तान को खुद डिसाइड करना पड़ेगा या फिर अपनी इनपुट देनी पड़ेगी कि वो चाहते हैं कि यूएई में हो या फिर कोलंबो श्रीलंका के अंदर हो। मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी हो। जब इंडिया ने मैचेस अपने न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने, चाहे वो यूएई में हो चाहे वो श्रीलंका में हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक डिस्कशन है, ये न्यूज जो है वो इवेंचुअली आ जाएगी। शेड्यूल भी अभी अनाउंस नहीं हुआ, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो भी आ जाएगा इवेंचुअली, लेकिन आईसीसी ने ऑफिशियली बता दिया। अब इसके अंदर बहुत से लोग, पाकिस्तानी मीडिया आपको ये रिप्रेजेंट करेगा पाकिस्तान कंप्लीटली जीत गया, इंडियन मीडिया आपको ये रिप्रेजेंट करेगा देखो हम जो मनाना चाह रहे थे वो हमने मना लिया, तो हम जीत गए, ठीक है। मेरे ख्याल में इसके अंदर हार किसी की भी नहीं है, ठीक है, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिया चाहता था कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हो बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस, आप सबको पता है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो नरमी दिखाई है। नरमी का मतलब ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप भी खेलने गया था। पाकिस्तान जो है वो अभी 2023 के अंदर वर्ल्ड कप भी खेलने गया था। पाकिस्तान ने बायलेटरल सीरीज की भी बहुत दफा जो है चीजें डिस्कस करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने कभी भी ये चीज नहीं कही कि हम इंडिया के साथ खेलना ही नहीं चाहते, ठीक है। अब इंडिया का जो है वो स्टांस ये है कि भाई हम अपने घर में आपको बुला लेंगे, हम आईसीसी बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्टर्स का, इंडिया के जो मेजर ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका प्रेशर होता है। इंडिया ये भी क्या मानने के लिए तैयार है कि भाई अब आपको पता नहीं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और जितने भी आईसीसी के इवेंट्स हैं, आईसीसी जानबूझ के रखता है ब्रॉडकास्टर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर जो कि मेजरली इंडिया से हैं, ठीक है। और बीसीसीआई कभी नहीं कहता कि भाई, अभी फॉर एग्जांपल इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बीसीसीआई नहीं कह रहा कि भाई ठीक है भाई पाकिस्तान के मैच, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं रखते। आपको पता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ बीसीसीआई है, फिर आईसीसी और फिर बाकी क्रिकेट बोर्ड है। तो बीसीसीआई आराम से ग्रुप में से, ग्रुप स्टेजेस के अंदर से हर आईसीसी इवेंट के अंदर निकाल सकता है, लेकिन वो अपने ब्रॉडकास्टर्स के प्रेशर के ऊपर नहीं निकालता। इंडिया और पाकिस्तान का मैच करवाता है तो वो आईसीसी इवेंट्स के अंदर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों, हमारे घर आके भी हों, लेकिन हमने पाकिस्तान नहीं जाना बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस। वो मैं बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इसके अंदर जीत है इंडिया की, जैसे मैंने आपको कहा कि उनके जो चाहते थे वो उन्होंने करवा लिया और वो उन्होंने करवाना ही था। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि बीसीसीआई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आईसीसी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि बीसीसीआई ही आईसीसी है, ठीक है। जेशा ही है ना वहां पे, और जेशा नहीं भी होते तो फिर भी बीसीसीआई, बिकॉज लेट्स फेस इट, मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो इंडिया जनरेट करके देता है आईसीसी को, और उनकी सुननी पड़ती है आईसीसी को। तो इसमें कोई वो फैक्चुअल बात है, इसमें कोई वो बात नहीं है कि आप ना माने इस बात को, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। अब इसके अंदर जीत पाकिस्तान की भी है, ठीक है।
अब पिछली दफा 2023 के वर्ल्ड कप में भी, इससे पहले भी एश्योरेंसेस दी गई थी कि भाई इंडिया आएगा आईसीसी की तरफ से, कुछ रिटर्न नहीं था, तब भी ये न्यूज चली थी। तो पाकिस्तान गया, लेकिन अब की जब बारी आई इंडिया की तो इंडिया ने मना कर दिया, ठीक है। तो इस दफा पाकिस्तान ने स्टांस लिया। अब इसमें पाकिस्तान का फायदा क्या है, मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान का फायदा क्या है, डिटेल्स क्या है। पाकिस्तान को एक और इवेंट मिल गया, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, जो कि 2028 के अंदर होना है, 2025 के अंदर इंडिया के अंदर होना है, 2028 के अंदर अब पाकिस्तान में होगा। लेकिन दोनों टूर्नामेंट्स के अंदर हाइब्रिड मॉडल। इंडिया जब 2025 में पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेगा, 2028 के अंदर इंडिया की वुमेन टीम जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेगी। फिर 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर होना है और श्रीलंका के अंदर होना है। उसके अंदर पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका के अंदर खेलेगा, ठीक है, वो इंडिया नहीं जाएगा। नॉर्मली इंडिया के अंदर ही पाकिस्तान के मेजरली मैचेस होने थे, लेकिन अब ये डिसाइड हुआ है कि वो श्रीलंका के अंदर ही होगा। तो ये इक्वल टर्म्स के ऊपर है। अब नाउ गोइंग फॉरवर्ड ऐसा नहीं होगा कि 2023 में पाकिस्तान चला गया तो इंडिया ने अब मना कर दिया। अब इंडिया ने अब मना किया है, इंडिया ने ये स्टार्ट किया कि भाई हम नहीं आना चाहते, तो नेक्स्ट टाइम अब पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। और आईसीसी ने एग्री किया और पाकिस्तान ने ये एग्री करवाया है। और ये अच्छी चीज है कि ठीक है यार, हमें मसला नहीं था कोई आने में, लेकिन आप नहीं आना चाहते तो नेक्स्ट टाइम हम भी नहीं आएंगे, अब यू डील विद इट। तो आईसीसी को ये मनवाना पड़ा है बीसीसीआई से कि यार इतनी भी नहीं हम अब वो कर सकते कि भाई दुनिया हंसे, ठीक है। तो ये इक्वल टर्म्स के ऊपर अब हमें आना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान की जीत है। दूसरी पाकिस्तान की जीत क्या है, ठीक है भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं खेलेगी, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होना था वो एक अलग बात है। जैसे फर्क तो इंडिया को भी पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को रेवेन्यू का फर्क पड़ेगा जब पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं जाएगी, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान को भी पड़ेगा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान जाके नहीं खेल रही, तो वो पैसा, वो कंपनसेशन ही ये है कि पाकिस्तान को एक विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप भी मिला है, क्योंकि वो जो रेवेन्यू है उसकी कंपनसेशन है, ठीक है। तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस तो पहले भी नहीं हो रहे भाई, पिछले 15 साल से नहीं हो रहे। ना इंडिया पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान इंडिया आ रहा है, वही आईसीसी के मैचेस होते हैं, उसमें रेवेन्यू शेयरिंग जो भी होती है वो मिलती है पाकिस्तान को भी, ठीक है। चौथे नंबर के ऊपर है, अब सबसे ज्यादा रेवेन्यू टॉप 3 टीम्स को मिलता है, चौथे पे पाकिस्तान को, बाकी जो है वो टीम्स को बाकी रेवेन्यू मिलता है। तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस तो पहले भी नहीं हो रहे, ठीक है। तो इंडिया ना बायलैटरल सीरीज के लिए आ रहा है, अब इंडिया अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज क्या है, पाकिस्तान की अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान को रेवेन्यू मिला है, वो अपने स्टेडियम सारे दोबारा बिल्ड रहे हैं, जैसे कजाफी स्टेडियम इस टाइम पे बिल्ड हो रहा है, तो ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। सारी दुनिया की टीम्स ऑलरेडी पाकिस्तान आ चुकी हैं, और अब इंडिया के अलावा दुनिया की जितनी भी टीम्स हैं जो क्रिकेट की, जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 8 टीम्स हैं, वो अब पाकिस्तान के अंदर अपने मैचेस खेलेंगी। इंडिया के जो मैचेस हैं और पाकिस्तान जो इंडिया का मैच है वो होगा सिर्फ पाकिस्तान से बात, बाकी जितनी भी टीम्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर होंगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी इंडिया के अलावा, बाकी सारी 7 टीमें पाकिस्तान के अंदर होंगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जब T20 वर्ल्ड कप होगा वुमेन का, तो फिर भी इंडिया के अलावा बाकी सारी टीमें पाकिस्तान के अंदर होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की तो जीत है ही है, वो तो ऑन द मतलब ऑन द पेपर था कि भाई इंडिया तो एंड के ऊपर, ये सबको पता था कि इंडिया नहीं मानेगा और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इंडिया नहीं मानेगा, वो हमें हमेशा से ये बात पता थी। लेकिन ये अच्छी चीज पाकिस्तान ने ये की है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, बाकी सारी टीम्स आ रही हैं, वुमेन वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जो है वो मिल चुका हुआ है। पाकिस्तान अपने अब जो इंडिया के अंदर इवेंट्स होंगे अब 2028 तक, वो सारे जो हैं वो पाकिस्तान 2027 तक आई थिंक, वो सारे पाकिस्तान जो है वो भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेगा, तो इक्वल टर्म्स के ऊपर। और मुझे तो कोई इशू है ही नहीं, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, मुझे हाइब्रिड मॉडल से कोई इशू नहीं है। मेन इशू ये है कि भाई इक्वल टर्म्स के ऊपर होना चाहिए। भाई आप नहीं आना चाहते, हम आपको बुला रहे हैं, हम आपके बुलाने पे भी गए, हम आपको बुला रहे हैं इज्जत आराम से, आप नहीं आना चाहते आप खेलें भाई, आपकी पॉलिटिकल मजबूरियां होंगी, आप खेलें वहां पे, क्या नाम है, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलें। लेकिन पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ना चाहिए एज फार एज फाइनेंशियल इज कंसर्न, जो कि नहीं पड़ रहा पाकिस्तान को, ठीक है। वो कंपनसेशन आईसीसी को दे रही है, बाकी सारी टीम्स आ रही है तो नहीं आ रहा इंडिया। आता तो बहुत अच्छा होता, बहुत मजा आता, ठीक है। जैसे पाकिस्तान इंडिया गया था तो बहुत रिस्पेक्ट मिली थी, इसी तरह इंडिया अगर पाकिस्तान आता तो उनको भी बहुत रिस्पेक्ट मिलती। लेकिन अब वो नहीं आना चाहता पॉलिटिकल रीजंस की वजह से और पाकिस्तान को कंपनसेशन मिल रही है, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज एंड क्रिकेट मूव्स ऑन। दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। आपको मीडिया बताएगा कौन जीत गया कौन हार गया, कोई नहीं हारा, दोनों जीत गए हैं इस सारी सिचुएशन में, और क्रिकेट आगे बढ़ेगी एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और पाकिस्तान में क्रिकेट होगी, आईसीसी का इवेंट होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट द एंड ऑफ द डे। तो भाई ये मेरा ओपिनियन था, अपना ओपिनियन था रिगार्डिंग एवरीथिंग, कमेंट सेक्शन के अंदर। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी देखते हैं शेड्यूल कैसा आता है और कब मैचेस होते हैं।
अपना कमेंट, अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।